अमेरिका के हमले के बाद भड़का ईरान, ट्रंप पर ड्रोन अटैक की खुली धमकी, बातचीत बंद, जंग की आहट तेज, ईरानी राष्ट्रपति का दो टूक जवाब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खामेनेई के सलाहकार जवाद लारिजानी ने खुली धमकी देते हुए कहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपने घर मारे लागो में भी सुरक्षित नहीं है। किसी भी वक्त उन पर ड्रोन से हमला किया जा सकता है। इस धमकी के पीछे जनरल सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की भावना साफ नजर आ रही है और अब ट्रंप ने भी इसकी धमकी पर जवाबी पलटवार किया है। तो क्या है ये बयान? एक और टकराव की शुरुआत है या फिर शब्दों की जंग असली कार्रवाई में बदल सकती है? चलिए जानते हैं आज की इस पूरी रिपोर्ट में। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव, अब एक बड़ा और भड़काऊ बयान सामने आया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। जी हां, आपको बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार जवाद लारिजानी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि वे अब अपने फ्लोरिडा स्थित आलीशान आवास मारे लागो में भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने ईरानी टीवी पर कहा कि ट्रंप पर धूप सेकते समय ड्रोन से हमला किया जा सकता है और यह बहुत आसान होगा। माना जा रहा है कि यह बयान जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बदले की भावना से प्रेरित है। इस बयान ने अमेरिकी मीडिया में भी हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान जब पत्रकार पीटर डूसी ने ट्रंप से पूछा कि क्या वह इसे धमकी मानते हैं, तो ट्रंप ने कहा, हाँ शायद ये धमकी है, मुझे पूरा यकीन नहीं है पर हो भी सकती है। जब उनसे पूछा गया कि आखिरी बार उन्होंने कब धूप सेकी थी, तो ट्रंप ने हल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, बहुत समय पहले, शायद जब मैं 7 साल का था। मैं इन चीजों में नहीं पड़ता हूं। पहले जानते हैं जवाद लारिजानी ने क्या कहा था। आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच पुराने विवाद एक बार फिर उबाल पर हैं और इसकी वजह बना है ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार जवाद लारिजानी का एक उकसाने वाला बयान। ईरानी टेलीविजन चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में लारिजानी ने सीधे तौर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, ट्रंप ने कुछ ऐसा काम किया है कि अब वह अपने फ्लोरिडा स्थित मारे लागो निवास में धूप भी नहीं सेक सकते। जब वह पेट के बल लेटे होंगे तो एक छोटा ड्रोन आकर उनकी नाभि पर गिर सकता है। यह बहुत आसान है। उनका यह बयान सीधा इशारा करता है जनवरी 2020 की उस घटना की ओर जब अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला कर ईरान के टॉप कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। उस हमले का आदेश तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था और तब से ईरान लगातार ट्रंप को इसका जिम्मेदार मानता आ रहा है। लारिजानी का यह बयान केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि बदले की भावना से भरी धमकी के रूप में देखा जा रहा है, जिसने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। हाल ही में अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले ने पश्चिम एशिया में तनाव को और गहरा कर दिया है। इस सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी है कि वह अब हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका से बातचीत करना चाहता है। हालांकि ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियन ने ट्रंप के इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि जब तक अमेरिका ऐसी आक्रामक कार्रवाइयां करता रहेगा तब तक किसी भी तरह की वार्ता संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के ताजा हमलों ने राजनयिक रास्तों को बंद कर दिया है। दोनों देशों के बीच हालात बेहद नाजुक होते जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो यह टकराव बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। तो एक तरफ ईरान की धमकी, दूसरी तरफ ट्रंप का पलटवार और अब नए ईरानी राष्ट्रपति का अमेरिका से बातचीत को ठुकराना। ये सब संकेत है कि हालात बेहद नाजुक मोड़ पर खड़े हैं।
ड्रोन हमलों से शुरू हुई ये टकराव की कहानी अब एक बार फिर परमाणु ठिकानों और राजनयिक दरवाजों तक पहुंच चुकी है। सवाल यही है कि क्या यह तनाव कूटनीति से शांत होगा या फिर किसी बड़े संघर्ष की ओर बढ़ेगा। आने वाले दिनों में ये टकराव दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए कितना खतरा बन सकता है, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना